हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था एक्यूरेसी, प्रिसिशंस और एरर के बारे में। और एरर के बारे में मैंने कुछ आपको इंट्रोडक्शन भी दिया था, लिस्ट काउंट मैंने बताया था, और एरर में वहाँ पर सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर्स के बारे में बताया गया था। तो इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो भी आपका एरर से ही रिलेटेड है। इसमें आप एब्सोल्यूट एरर पढ़ोगे, रिलेटिव एरर क्या होती है और परसेंटेज एरर क्या होती है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। दैट मीन्स अगर हम इंडिविजुअल मेजरमेंट की हम बात करें, मतलब एक एक्सपेरिमेंट लेके चल रहे हैं, और ट्रू वैल्यू जो उसकी ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू का मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है, उसके हम डिफरेंस को एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। दिस इज डिनोटेड बाई डेल्टा ए, मोड डेल्टा ए, क्योंकि मोड का मतलब होता है कि आपकी प्लस रहेगी। ठीक है, ठीक है। वी कंसिडर्ड अर्थमेटिक मीन एज ए ट्रू वैल्यू। अर्थमेटिक मीन लेते हैं हम, जो ट्रू वैल्यू होती है। मीन कैसे? जैसे आपके पास n क्वांटिटी दी हुई है 1 से लेकर n तक, तो उनको आप ऐड कर दोगे और डिवाइडेड बाई n कर दोगे, तो इस तरीके से क्या निकाल लोगे आप? ए मीन निकाल लोगे। ए मीन मतलब ट्रू वैल्यू। देन द एरर इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, जैसा डेल्टा A1 बराबर A1 माइनस ए मीन। बेसिकली डेल्टा A1 आया किस वजह से? डेल्टा A1 ए मीन एक आप रीडिंग ली, और ए मीन मतलब जो टोटल है, टोटल जो आपने ऑब्जर्वेशन ली और उस ऑब्जर्वेशन को आपने n से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया? फर्स्ट में आपकी कितनी एरर हुई, तो ये आपका डेल्टा A1 आ गया। इसी तरीके से डेल्टा A2 सेकंड मेजरमेंट किया, इसी तरीके से n मेजरमेंट की आप बात कर रहे हो, तो द डेल्टा ए मे बी पॉजिटिव इन सर्टेन केसेस। तो कुछ केसेस में तो आपका पॉजिटिव हो सकता है, एंड निगेटिव इन सम अदर केसेस। कुछ में तो पॉजिटिव होगा लेकिन कुछ में निगेटिव होगा, बट डेल्टा ए तो आपका हो सकता है, लेकिन जो आपकी एब्सोल्यूट एरर होती है वो आपकी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। बट एब्सोल्यूट एरर मोड डेल्टा ए विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अब ए मीन कैसे निकालते हैं? अगर आपसे ए मीन पूछा जाए तो ए मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट AN और डिवाइडेड बाई n, क्योंकि यहाँ पर आप n की बात कर रहे हैं और n से आपने डिवाइड कर दिया, तो ए मीन को आप क्या लिख सकते हैं? ए मीन बराबर, अगर टोटल इसको एक साथ लिखना चाहे, समीशन का आप सिंबल लगाओगे, इसे हम समीशन बोलते हैं, और i से स्टार्ट करोगे, i बराबर 1, क्योंकि वैल्यू जो है फर्स्ट वो 1 है और लास्ट वाली क्या है आपकी? n है, तो i बराबर 1 से लेकर n तक लेके चल रहे हो। नीचे क्या है आपका? n है, अपोन में आपने n ले लिया और ये क्या लिख दोगे आप? a i लिख दोगे। यदि आपको फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो i की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दोगे तो a 1 आ जाएगा। इसी तरीके से i की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये 2 मतलब a 2 आ जाएगा। n पुट करोगे तो n आ जाएगा, और अपोन में क्या आ जाएगा आपका? n आ जाएगा। तो a मीन निकालने का ये तरीका होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। एब्सोल्यूट एरर जो होती है डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो आपका रिलेटिव एरर है। द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को हम क्या किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा ए मीन टू द मीन वैल्यू ए मीन ऑफ द क्वांटिटी। मतलब एक तो ए मीन है, एक डेल्टा ए मीन है। तो डेल्टा ए मीन होता क्या है? डेल्टा ए मीन जो होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड ए मीन। और ए मीन क्या है? ए मीन जो है, जो आप n की बात कर रहे हो, जो जितने आप नंबर लेके चल रहे हो और उसको डिवाइड किससे कर दोगे? n से। यदि आप लेके चल रहे हो 5 क्वांटिटी, तो 5 क्वांटिटी ली और आपने 5 से डिवाइड कर दी, तो ये क्या कहलाएगा? आपका ए मीन कहलाएगा। और डेल्टा ई मीन जो कहलाएगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू। जैसे आपको मैंने यहाँ नीचे दिया भी है,
कि मेजरमेंट वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मेजरमेंट वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और इसको यदि हम मोड में लिख दें, क्योंकि माइनस भी हो सकती है प्लस भी हो सकती है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं डेल्टा ए मीन। तो डेल्टा ए मीन जो होता है वो किसका डिफरेंस है, ट्रू वैल्यू और मेजरमेंट वैल्यू का, या आप ये कह सकते हो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू भी आप कह सकते हो। अब परसेंटेज एरर क्या है, percentage error is the difference between the measured value and true value, measured value and true value as the percentage of true value। तो percentage error बराबर होगा measured value माइनस ट्रू वैल्यू, इसको आप मॉड में लिखोगे और अपॉन में ट्रू वैल्यू इनटू 100, डेट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। अदर वर्ड में आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, In other words, the relative error is expressed in percentage, it is called percentage error। देखो आपने यहाँ पर देखा कि अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 100 से कर दें तो ये आपका क्या कहलाएगी, परसेंटेज एरर कहलाएगी, क्योंकि डेल्टा ए मीन क्या है आपका, डेल्टा ए मीन जो है वो आपका है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन में ए मीन इंटू 100, तो इससे भी हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर बोलते हैं। तो परसेंटेज एरर 10 परसेंटेज एरर को डेल्टा ए से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा ए बराबर डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100, और उसमें परसेंट का सिंबल आप लगा दो, ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी परसेंटेज एरर कहलाती है। आप अपने शब्दों में ये भी कह सकते हो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, इसका आप मोड लगा दोगे और अपॉन में एक्चुअल वैल्यू इंटू 100, तो तब भी ये कहोगे दिस इज द परसेंटेज एरर, ठीक है। इसके बाद टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन और एरर्स में फर्स्ट पॉइंट है आपका एरर ऑफ ए सम और ए डिफरेंस। यदि हम एरर को ऐड कर रहे हैं या डिफरेंस ले रहे हैं तो तब क्या कंडीशन हो सकती है। तो सपोज टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी, दो क्वांटिटी है, हैव मेजर्ड वैल्यूज ए प्लस माइनस डेल्टा ए, वी प्लस माइनस डेल्टा बी, मतलब सम भी हो सकता है और डिफरेंस भी हो सकता है। वेयर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर दियर एब्सोल्यूट एरर, तो डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, इनकी एरर है। वी विश टू फाइंड द एरर डेल्टा जेड इज द सम, क्योंकि जो आपकी एरर है ए और बी में वो डेल्टा ए और डेल्टा बी है, तो इसका जो सम होगा वो आपकी टोटल एरर कहलाएगी। तो जेड बराबर कितना होगा, जेड बराबर ए प्लस बी। अगर भाई एडिशन की हम बात करते हैं तो जेड बराबर हम ऐड करेंगे प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक है, डेल्टा जेड। इसी तरीके से ए के साथ आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी के साथ प्लस माइनस डेल्टा बी, और बीच में बी प्लस का सिंबल। तो जब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एरर हो सकती है वो आपकी कितनी हो सकती है, डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा वी हो सकती है। क्यों, जो एब्सोल्यूट एरर ए में कितनी हो रही है और एब्सोल्यूट एरर वी में कितनी हो रही है, डेल्टा वी की हो रही है। तो टोटल जो आपकी मैक्सिमम एरर होगी डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा वी होगी। यदि हम डिफरेंस की बात कर लें तो यहाँ पर जेड बराबर ए प्लस बी लेके चले थे हम, और यहाँ क्या लेंगे, जेड बराबर ए माइनस बी लेके चलेंगे। The difference z बराबर a माइनस b, we have z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a, माइनस का सिंबल आएगा आपका क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस का सिंबल है, v प्लस माइनस डेल्टा v, ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो a माइनस बी इसे आप एक साइड कर लोगे, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा v, और डिफरेंस में क्या आपकी होगी, प्लस डेल्टा z, ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा v, तो ये आपकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकती है। तो डिफरेंस और सम के लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b किसके इक्वल है, प्लस माइनस डेल्टा z के इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, the absolute error is the final result is the sum of absolute error in individual quantities। तो जो आपकी absolute error के
एडिशन होगा वो क्या कहलाएगा, वो आपकी एब्सोल्यूट एरर के रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे, टोटल उसकी एरर बोलेंगे, जो आपकी एरर आ रही है। जो फाइनल रिजल्ट है वो किसका है, सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर का है और इंडिविजुअल क्वांटिटी के कारण जो आपका आ रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और ए क्वांटिनेंट। तो वहां पर हमने सम और डिफरेंस के बारे में डिस्कशन किया, क्वांटिनेंट। सपोज z बराबर ए बी, अब हम ए बी मतलब प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी मेजर्ड कर रहे हो, आर ए प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी आपकी एब्सोल्यूट एरर है। देन z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a, और b की जगह आपका आ जाएगा v प्लस माइनस डेल्टा v। क्रॉस यहाँ पर आपके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a b आ जाएगा, a की मल्टीप्लाई b से करोगे a b आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा v a आ जाएगा, फिर आप डेल्टा a की v से करोगे प्लस माइनस आपका आ जाएगा, a की मल्टीप्लाई तो पहले आपने b से करी, ए की मल्टीप्लाई डेल्टा बी से करी तो डेल्टा बी आ गया। अब ए की मल्टीप्लाई बी से करोगे तो ए की मल्टीप्लाई आपने बी से भी हो गई, ए की मल्टी अब इससे करोगे प्लस माइनस डेल्टा ए किससे बी से, तो यहाँ पर आप लिखोगे ए डेल्टा बी, ये आपका आ गया, और डेल्टा ए की डेल्टा बी से हो जाएगी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारी 4 कंपोनेंट आएंगे, क्योंकि 2 आपके थे तो 2 इधर थे तो इसलिए 4 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या काम करोगे, LHS में आप Z से और RHS में आप AB से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो डिवाइडिंग LHS बाई Z और RHS बाई AB, तो क्या होगा, Z से यहाँ डिवाइड करोगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा Z अपॉन Z, 1 प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A आ जाएगा आपका, यहाँ से प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन V आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A डेल्टा V अपॉन B। तो यहाँ से हम जो डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा वी अपॉन ए इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, इसको हम इग्नोर करेंगे तो आपका फाइनली कितना बनेगा, ये 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल होगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की यदि हम बात करते हैं तो हम पॉजिटिव सिंबल लेके चलेंगे, मतलब प्लस का साइन लेके चलेंगे। तो हैंस द मैक्सिमम रिलेटिव एरर डेल्टा जेड अपॉन जेड equal to delta A upon A plus delta V upon V. When two quantities are multiply or divide, the relative error in the result is the sum of relative error in the multipliers. तो यदि दो क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उनका जो रिजल्ट होगा वो सम ऑफ रिलेटिव होगा और उनके मल्टीप्लायर भी रहेगा। ठीक है, एरर के मल्टीप्लायर में होगा। जैसे मैंने आपको पहले वाले में ये मल्टीप्लायर के लिए आया ऊपर वाला जो आ रहा है, और ये आपका किसके लिए आ रहा है, ये आपका डिविडेंड के लिए आ रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।